हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट टिप्स विद विमल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन लेके आई हूँ जिसका जवाब आपको देना होगा, और ये समाज के लिए भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए भी, कि बेटियों का अपना रियल घर कौन सा होता है, मायका या ससुराल। मायके वाले तो जब लड़की बड़ी हो जाती है तो ये बोलते हैं कि ये तो पराया धन है, दूसरे के घर चली जाएगी, शादी कर देंगे दूसरे के घर चली जाएगी। और ससुराल वाले बोलते हैं कि ये तो पराए घर से आई है। तो लड़कियों का अपना अपना रियल घर कौन सा होता है जिसको वो ये कह सके कि ये मेरा घर है, जहाँ पर वो खुशी से रह सके, अपनी मर्जी से सब कुछ कर सके, बिंदास जिए, खुले अच्छे से रहे। ऐसा कौन सा घर होता है, किस घर को वो अपना घर कह सकती है कि ये मेरा अपना घर है, जहाँ पर मैं बिल्कुल फ्री होकर खुश होकर रहती हूँ। अगर सकारात्मक तरीके से सोचा जाए ना तो लड़कियों के दो घर होते हैं। हर चीज़ की दो पहलू होते हैं, हर चीज़ का दो पहलू होता है, और हमें दोनों पर ही विचार करना चाहिए कि लड़कियों के दो ही घर होते हैं। वो तो अपना सोचने का फ़र्क होता है, ये तो समाज के बनाई हुई रीत है। अगर बेटियां अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से संभाल लें, अपने फ़र्ज को समझें और उस चीज़ को अच्छे तरीके से करें, तो उनको दो घर से प्यार मिलेगा, ससुराल से भी मिलेगा और मायके वालों से भी मिलेगा। बस अपने, अगर हाँ थोड़ी जिम्मेदारियां उनके ऊपर बढ़ जाएगी, लेकिन प्यार भी तो दो गुना मिलेगा उनको। उनको अपने ससुराल और मायके में कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए, थोड़ा तो सामंजस्य बिताना चाहिए, थोड़ा तो उनको ससुराल में भी टाइम देना चाहिए। मायके से निकलकर वो जब वो ससुराल में जाती हैं तो उसको भी अपना घर समझना चाहिए। अगर लड़के भी यही सोच ले कि हमारा भी दो घर है, वो लड़की के मायके को भी अपना घर समझे, लड़की के माँ बाप को भी अगर अपने माँ बाप समझे, तो ये दुनिया किसी जन्नत से कम नहीं होगी। अगर लड़कियां पराई होती या पराए घर से आपके घर में आती हैं, लड़कियों को हमेशा यही शब्द सुनने को मिल जाता है, कितना भी वो अच्छे से काम कर ले, कितना भी वो सब कुछ बहुत अच्छे से निभा के चले, लेकिन उनको ये शब्द सुनने को ही मिल जाता है कि ये पराई है या पराए घर से आई है। तो ये सोचने के लिए लड़की मजबूर हो जाती है कि हमारा अपना घर कौन सा है। या तो पति की कमाई से बनाया हुआ घर को वो अपना घर कह सकती है, या खुद के पैसों से बनाए हुए घर को अपना घर कह सकती है। सिर्फ चार दीवारी पे जो घर बनाया होता है उसको अपना घर कह सकती है। वहाँ पर जहाँ पर वो अपनी खुशी से रह सकती है, जो मन करे वो कर सकती है, उसे अपना घर कह सकती है। आज के टाइम ऐसा है कि लड़कियां बहुत कोई सीईओ है, कोई एमडी है, मतलब अलग अलग पोस्ट पे, कोई बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पे है, और सबने अपना घर ले भी लिया है। बहुत सी लड़कियां जो अच्छी पोस्ट पे हैं उनने अपना घर भी बनाया हुआ है, जहाँ पर वो फ्री होकर रहती हैं, जो मन चाहे जैसे मन चाहे वैसा करती हैं, जिस तरीके से रहना चाहे उस तरीके से रहती हैं। पर जो लड़कियां शादी करके ससुराल में जाती हैं, अगर वो उस घर को अपना नहीं समझती, तो क्या आपके घर के रीति रिवाज, आप लोगों के, आपके सुख दुख, मान सम्मान की क्या इज्जत नहीं करती? क्या वो अपनाती नहीं है उन चीजों को? आप लोग मुझे ये बताइए। अगर कोई लड़की शादी करके आपके घर में जाती है, तो आपके घर के जो भी रीति रिवाज होते हैं, आपके रिलेशन वाले, आपकी सोच, सब चीज के हिसाब से वो चलती है, लेकिन फिर भी उसको ये शब्द सुनने को मिल जाता है कि वो पराई है। अगर वो पराई होती तो आपके रीति रिवाजों को क्यों मानती, आपके घर के रूल्स रेगुलेशंस को क्यों फॉलो करती? अगर लड़की नई नई शादी करके आती है, उसको थोड़ा टाइम दिया जाता है, थोड़ा उसको वक्त दिया जाता है, ताकि वो उस घर में, उस माहौल में ढल सके। और सिर्फ ये लड़की का फर्ज नहीं होता है, ये एक सास ससुर का भी फर्ज होता है कि वो उसको बहू नहीं बेटी समझे, क्योंकि कल को आपकी बेटी भी दूसरे के घर में जाएगी तो थोड़ा समय तो उसको भी लगता है समझने में, संभालने में।
अगर आपकी बहू गलती करती है तो उसको एक बार बोलो कोई बात नहीं बेटा, गलती होगी, आगे से आप अच्छा करना। उसको समझा दो कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से इस काम को करो। शुरू में अगर उसको खुल के रहने की आज़ादी दो, उसके माइंड पे, उसके कंधों पर वो बोझ मत डालो। थोड़ा टाइम उसके साथ आप लोग एडजस्ट करो, थोड़ा उसके काम में हाथ बटाओ, थोड़ा उसको समझाओ ताकि वो आपके घर के माहौल को समझ सके। शुरू से मैं अगर उसको जाते ही तुम उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दोगे कि ऐसे करो वैसे करो, उसको कदम कदम पर बोलोगे, टोकोगे, डांटोगे, तो कभी भी वो आपके घर में खुलकर नहीं रह पाएगी, कभी भी आपके घर को नहीं अपना पाएगी। और किस तरीके से फिर वो उसके माइंड में यही आएगा कि अब मेरा घर, अपने माँ बाप की याद आएगी कि मेरा घर मेरा ही होता है। सास को हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए, सास ससुर ननद को, कि ये आज शादी करके आई है, हमें इसको समझाना है, बताना है, डांटना नहीं है, हर कदम पर उसका साथ देना है। शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक टाइम तो आएगा जब वो आपके घर को समझ पाएगी, आपके घर के नियम को समझ पाएगी और संभालेगी। तो कभी भी बेटियों के साथ इस तरीके से व्यवहार ना करें, बेटियों को अपना समझे, बेटियों को अपना समझे, बहू को अपना समझे। भले वो दूसरे के घर से आई है, लेकिन उसको बिल्कुल बेटी का ही दर्जा दें। जिस तरीके से आप अपनी बेटी को समझते हैं उसी तरीके से बहू को समझे। और बहू का भी फर्ज यही होता है कि वो जिस तरीके से अपने माँ बाप को अपना समझती थी, उसी तरीके से सास ससुर को भी अपना ही माँ बाप समझे। ऐसा तो नहीं होता था कि माँ बाप ने डांट दिया और हम तो घर छोड़ के चले जाएंगे या हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, ऐसा तो नहीं करते थे। ठीक है, अगर सास ने कभी गलती होने पर आपको ऊंची आवाज़ में बात कर दिया या आपको कुछ भी बोल दिया तो उस चीज़ को आप इग्नोर करो, भूल जाओ। बेटियों को ससुराल में बहुत कुछ सहना पड़ता है और थोड़ा सामंजस्य तो बिठाना ही पड़ेगा ससुराल में। ये तो अपनी अपनी सोच होती है। आज के लोग क्या करते हैं, आज के लोग अच्छी बहू, संस्कारी बहू नहीं ढूंढते, वो तो दहेज वाली बहू ढूंढते हैं कि दहेज, कितना दहेज लेके आएगी, सर्विस वाली बहू ढूंढते हैं। तो ही तो आज, इसीलिए तो पहले के लोग क्या होते हैं, पहले के लोग तो संस्कारी बहू ढूंढते थे, वो दहेज नहीं देखते थे, तो घर को एकदम जो जोड़ के रखती थी ऐसी बहू लेके आते थे। लेकिन आज के टाइम के जो लोग होते हैं वो तो दहेज वाली बहू चाहिए, सर्विस वाली बहू चाहिए, जिससे घर टूट रहे हैं। तो ऐसा ना सोचें, बहू को अपनी बेटी समझें और बहू को वो आज़ादी दें जो उनका हक है। उनको ये एहसास ना दिलाया जाए कि वो पराए घर से आई है। थोड़ा सोच बदलो और अपने घर को जोड़ के रखो, क्योंकि आपकी बेटियां भी कल को दूसरे के घर जाएंगी। अगर आप अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो कल आपकी बेटी जिस घर भी जाएगी उस घर में भी उनके साथ अच्छा व्यवहार होगा। दोस्तों, इसके लिए मैंने एक छोटी सी पंक्ति लिखी हुई है जो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। माँ बाप ने सच्चा देखा, अच्छा देखा, सुंदर देखा घर हमारा, तनिक सी भी देरी ना की, दे दिया दूसरे के हाथ में हाथ हमारा। माँ बाप बेटियों को यह समझाते, जिंदगी भर का है ये रिश्ता, विदाई करते समय हमको देते यह दुआ, खुश रहना तुम सदा वहाँ। कैसी दुनिया की बनाई रीत है, बचपन जहाँ बिताया वह आंगन छोड़ चली मैं, क्यों बेटियां पराई हैं। अगर आप लोगों को मेरी पंक्ति अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाइएगा। ये लाइन मैंने अपने खुद से सोच कर लिखी है। तो बेटियों को, बहुओं को कभी भी पराया ना समझें, और माँ बाप से भी यही दुआ है कि ये ना कहें कि बेटियां पराया धन होती हैं। बेटियों को, जब बेटियां दो कुल की मान होती हैं, बेटियों के ऊपर जब शादी होती है और मायका, दोनों के मान सम्मान का जो बोझ होता है बेटियों के कंधों पर डाल दिया जाता है। इसलिए कभी भी बेटियों को पराया ना कहें, और जिस घर में वो शादी करके जाती हैं उस घर के लोग भी उस बेटियों को ये ना बोले कि वो पराए घर से आई है। थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में, उनको थोड़ा टाइम दिया जाए और उनको
हर कदम पर सपोर्ट किया जाए, हर कदम पर उनको समझाया जाए। बहुत ज़्यादा उनको 1 साल 6 महीना लगेगा, लेकिन वो आपके घर को ही अपना घर समझ लेंगी। कभी भी सास ससुर को अपनी बेटियों बहुओं से ये नहीं कहना चाहिए कि अब आपका वहाँ पर कुछ भी नहीं है, जो है सब आपका यहाँ पर है। इससे बेटियों को कितना दुख होता है कि जिस माँ बाप ने हमको पैदा किया, पाला पोसा और इतना बड़ा किया, और इतना बड़ा करके आज सिर्फ 7 फेरों की वजह से क्या हम उनसे जो हमारे बचपन का रिश्ता, जहाँ पर हमने अपना बचपन बिताया, जिस माँ ने 9 महीने हमें पेट में रखकर पैदा किया, जन्म दिया, बड़ा किया, बाप ने हमको हमारी खुशियों का ध्यान रखा, सिर्फ 7 फेरों की वजह से उनसे क्या हमारा रिश्ता टूट गया? कोई भी सास ससुर अपनी बेटी को इस तरीके से ना कहे कि वहाँ पर अब तुम्हारा कुछ नहीं है, जो है अब सब यहाँ पर है। कल को आपकी बेटी के साथ इस तरीके से कहा जाए तो आपके मन पे कितना दुख होगा कि हमारी बेटी को इस तरीके से क्यों कहा गया है। तो दोस्तों, बहू को बेटी समझें और कभी भी बहू को पराया धन या पराए घर से आई हुई ना कहा जाए। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, और जो मैंने ये पंक्ति आप लोगों को सुनाई है मेरी खुद की बनाई हुई है। अगर आप लोगों को ज़रा सा भी इसमें कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो शेयर, सब्सक्राइब और बाजू में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये था आज का मेरा टॉपिक। मिलती हूँ अगले टॉपिक में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।